मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें और कुछ वायरल वीडियोज़ के अलावा तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारी ख़बरों पर तबसरा करना है, जिसमें जो इस वक्त कर्नाटक का एक अहम तरीन मौजू है, उसमें क्या कुछ अपडेट्स हुए हैं, किस किस कॉलेज में मज़ीद पाबंदियाँ आयद की गई हैं, शिमोगा से, केआरपुरम में और भद्रावती से, इसके अलावा कोडगू से, ऐसे बहुत सारे इलाक़ों से अलग अलग चीज़ें आई हैं, दिखाऊंगा मैं आपको। और ओवैसी से अमित शाह ने गुजारिश की कि वो सिक्योरिटी लें, लेकिन इनकार किया गया है। तो दारुल उलूम देवबंद की फतवा वेबसाइट पर पाबंदी आयद करने का फरमान जारी हुआ है। तो किस तरह से किंग खान की तस्वीर को कुछ अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई, किस तरह ट्रोलर्स ने और भगवा जो दहशतगर्द हैं या फिर आसवी है जिनके जहनों में बरी है, उन्होंने किस तरह से उसको अपने नज़रिए से देखा और कनाडा में क्यों करके इमरजेंसी नाफिज की गई। अब्दुल्ला आज़म ने साबिक ज़िला कलेक्टर को क्यों खुला चैलेंज किया कि सियासत में आना है तो इंतखाबात लड़ें। वहीं शांति श्री पंडित जो JNU की पहली खातून वाइस चांसलर बनी हैं, उनके पुराने ट्वीट्स को लेकर के क्यों हंगामा बरपा है और ईरान के आला हुद्दों पर फायज़ अफसरान पर किस तरह इसराइल के लिए जासूसी का शिबा जाहिर किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है कि बर्फ़ानी तूदे तले कई अफराद जो है दब करके हलाक हुए। तो फ्रांस में जोहरी पावर प्लांट में आग लगने की खबरें, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने तफसीलात के साथ, तज़्ज़ियों के साथ रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले इस वक्त बात कर लेते हैं। इस वक्त दो अहम तरीन मौज़ूआत पर सोशल मीडिया में जंग छिड़ी हुई है। एक तो वो जो कर्नाटक में हिजाब को लेकर के मामला है, दूसरा वो जो शाहरुख खान और उनके एक मैनेजर की एक फ़ोटो वायरल हुई या वीडियो वायरल हुई। जी हाँ, इस बॉलीवुड सुपरस्टार जो कहलाए जाते हैं शाहरुख खान, उनकी इस तस्वीर पर एक नज़र गौर से डालें। ये तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। लोग उसे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बता रहे हैं। ये असल वो तस्वीर है जो इस वक्त बदली है स्क्रीन पर। लेकिन शाहरुख की लेजेंडरी ग्लोकारा लता मंगेशकर के जसद खाकी के सामने दुआ करते हुए एक मुताल्लिका वीडियो ने तनाज़े को जन्म दे दिया। बीजेपी IT सेल के एक शख्स ने वीडियो वायरल करते हुए पूछा कि क्या शाहरुख खान वहाँ थूक रहे हैं। लोगों ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। लोगों का जवाब बताता है कि बीजेपी IT सेल के शख्स की हरकत से लोग काफ़ी नाराज़ हैं और इसे मुसलमानों के खिलाफ तनाज़ा करार दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लगेगा कि मुंबई में लेजेंड ग्लोकारा लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में शाहरुख खान ने जहां दुआ की, अब पता नहीं उन्होंने अपने एतबार से क्या पढ़ा, खैर वो सुनाई तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह दुआ के लिए हाथ उठाते हैं उन्होंने उसी तरह हाथ उठा कर के खिराज अक़ीदत पेश किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर फूंक मारी जैसे आमतौर पर होता है। और ये एक इस्लामी रस्म होने के बावजूद बीजेपी के रहनुमाओं और हामियों ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का फैसला किया, जैसे शाहरुख खान ने लता मंगेशकर की जसद खाकी पर थूक रहे थे। बीजेपी हरियाणा IT सेल के रियासती इंचार्ज अरुण यादव ने ट्विटर पर थूकने का इल्ज़ाम लगाते हुए वीडियो का एक हिस्सा पोस्ट कर दिया और पूछा क्या इसने थूका है। जैसे ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद जिस तरह से जो है नफ़रत फैलाने की कोशिश हुई, जाहिर सी बात है कि इसी तरह के चक्कर में रहता है एक चैनल वाला जिसको आप जानते हैं, पिस्तौल लेकर के खड़ा है। देखिए कि ये पिस्तौल लेने वाला बेहतर है या फिर दुआ करने वाला बेहतर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ शाहरुख खान एक बड़ी शख्सियत, एक पहचान मानी जाती है उनके फील्ड के बारे में अगर तबसरा ना करते हुए देखा जाए, लेकिन इसके ख़िलाफ़ लगातार जहर उगलता हुआ नज़र आया है शख्स और हमेशा इनको अपने निशाने पर लिया जाता है उनके नाम की वजह से।
शाहरुख खान अपने आप को जिस एतबार से भी जो समझते हो, लेकिन उसका नाम, उनका नाम पूरी दुनिया में बहैसियत मुस्लिम ही जाना पहचाना जाता है। यही वजह है कि उनको निशाना बनाने की कोशिशें होती हैं हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों की जानिब से, जो नफ़रत करते हैं मुसलमानों से और इस्लाम मज़हब से। इसी में से एक चेहरा उस रिपोर्टर का भी है जिसको दिखाया गया है। उसने भी नफ़रत फैलाने की कोशिश करी और एक जगह वीडियोज़ के ज़रिए से करना, तो एक ने किस तरह से उनको जो है लताड़ा है लाइव चैनल में, जो है वो इससे अंदाज़ा लगा सकते। इसको आवाज़ के साथ नहीं सुना सकते, लेकिन यहाँ पर एक नंबर दिया जाता है शख्स की जानिब से, ये नफ़रत फैलाने वाले सौदागर की जानिब से। तो एक ने वापस उसको जो है फ़ोन किया और बताया कि जिस तरह से आप शाहरुख खान को बदनाम कर रहे हैं, ये वीडियो खुद लता मंगेशकर के घर वाले देख कर के आपके मुंह पे थूक रहे होंगे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहकर कि इसको लाइव जो है चैनल में इसी को जो है आईना दिखाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वीडियो क्लिप भी वायरल हुई। लेकिन हम कॉपीराइट के चलते वो आवाज़ आपको सुना नहीं सकते, वीडियो नहीं दिखा सकते। बैकैफ दूसरा मामला नाज़रीन गिरामी जो आज अहम तरीन है, जो आप लोगों के सामने रखना है, वो ये है कि दारुल उलूम देवबंद की जो वेबसाइट है, क्या उसको बंद करने का फरमान जारी किया गया है बाज़ वजूहात की वजह से। वजह क्या है? दरअसल उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात से कबल फतवा जारी करने वाली दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट को बंद करने का हुक्म दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात से कबल फतवा जारी करने वाली दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट को बंद करने का हुक्म दिया गया। सहारनपुर के डीएम ने हुक्म नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जानिब से मुतनाज़ फतवा जारी करने के लिए भेजे गए नोटिस के बाद दिया है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया था कि गोद लिए हुए बच्चों को हकीकी बच्चे का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और ये भी कहा गया कि गोद लेने वाले बच्चे को जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और ना ही वो किसी सूरत वारिस होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बच्चा बड़ा होने के बाद शरीयत पर अमल करे। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR जिसको कहा जाता है, उसने दारुल उलूम के खिलाफ यूपी के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है। दारुल उलूम पर लोगों को गुमराह करने के लिए फतवा जारी करने का इल्ज़ाम लगाया। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी करदा फतवा में कहा गया कि गोद लिए गए बच्चे को हकीकी बच्चे के बराबर हुकूक नहीं मिल सकते। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का कहना है कि ऐसे फतवे खातून की खिलाफ वर्जी करते हैं। मामला सामने आने के बाद सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह ने दारुल उलूम देवबंद को हुक्म जारी किया है कि वो बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर कानूनी फतवे की तहकीकात मुकम्मल होने तक अपनी वेबसाइट को बंद कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि दारुल उलूम देवबंद को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने के बाद उन लोगों ने अपना जवाब दिया, जवाब की जांच पड़ताल कर रहे हैं। कानूनी टेस्ट करवाने के बाद इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है की जाएगी। बैकअप नाज़रीन गिरामी लंबी चीज़ है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद की जानिब से जो भी फतवे दिए जाते हैं वो शरीयत, हदीस और कुरान जो कहता है उसके मद्देनज़र सामने रखते हुए फैसले दिए जाते हैं, फतवा जारी किया जाता है। लेकिन आपको मजबूर नहीं किया जाता कि आप इस पर अमल करें। जो कुछ भी है, आप जिस तरह के सवालात भेजे जाते हैं उसी सवाल को जो है मद्देनज़र रखते हुए उसका जवाब दिया जाता है, और मुतल्लिका फ़र्द जो भेजता है सवाल उसी के मुताबिक इसके जवाब सामने आते हैं और फतवे सामने आते हैं। लेकिन इसी चीज़ को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। दारुल उलूम देवबंद की जानिब से वेबसाइट में जारी होने वाले कोई भी फतवा हो उस पर कोई भी जबर नहीं किया जाता क्या आप इस पर अमल करें। जो शख्स जिस नीयत से भेजता है उसी नीयत के मुताबिक उनको जवाब दिया जाता है। अब सामने वाला जो पूछता है, सवाल करता है, और उस पर मुनहसर होता है कि उस पर अमल करे ना करे, लेकिन आपको राज़ी करने के लिए शरीयत के खिलाफ फतवा तो नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि अब इसको ये मखसूस जो तंजीम है वो बच्चों के खिलाफ मान रही है, लेकिन शरीयत में जो कुछ है उसको तो यहाँ बयान करना लाजमी है। बहरकैफ अब जो जवाब दिया गया है दारुल उलूम देवबंद की जानिब से, क्या वो यहाँ की हुकूमत को या इंतज़ामिया को जिसको भेजा गया उसको मुतमईन करता है या फिर इसको अलग ही इशू बनाया जाता है, ये भी देखना होगा। इसलिए कि आजकल लोगों के मसाइल पर कम और इसी चीज़ों के मसाइल पर ज़्यादा बहस होती है ताकि लोगों का जहन भटकाया जा सके। नाज़रीन गिरामी आइए अब बात करते हैं कि शिमोगा में, भद्रावती में, केआरपुरम में और भी बहुत सारे स्कूलों में इस वक्त जो है पूरी तरह से एहतिजाजात कहीं शुरू हो चुके हैं केसरी शाल के ज़रिए से, तो कहीं पर बाकायदा प्रिंसिपल ने फरमान भी जारी कर दिया है कि ना केसरी शाल ओढ़ करके आएँ ना हिजाब ओढ़ करके आएँ। ऐसे में अगर शिमोगा की बात करें तो वहाँ से जिन कॉलेजेस की बात आ रही है उसमें ATNCC कॉलेज ने भी जो है हिजाब को लेकर के पाबंदी आयद कर दी है। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी इस वक्त सह्याद्री कॉमर्स कॉलेज में जो विद्यानगर में है
वहाँ से भी खबर आ रही है कि यहाँ पर भी जो शिमोगा के दोनों मशहूर कॉलेजेस हैं, भद्रावती और केआरपुरम, यहाँ से भी कुछ स्कूल्स और कुछ कॉलेजेस में इस तरह के मसाइल सामने आए हैं। जिसके बाद जो है लगातार मुस्लिम तालिबात की जानिब से भी एहतिजाजात मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं। ताज़ा तस्वीरें हैं जो भद्रावती, केआरपुरम और इसके अलावा शिमोगा से आ रही हैं। कोडगू से भी आप देख सकते हैं कि कोडगू में किस तरह से केसरी शाल ओढ़ करके कुछ तलबा ने जो है हिजाब के खिलाफ, ये शिमोगा की तस्वीर है, जबकि कोडगू की कुछ और वीडियो है। ये सारी चीज़ें अब इस वक्त शरारतें शुरू हो चुकी हैं नाज़रीन गिरामी। जैसा कि मैंने पहले दिन ही कहा था जब ये शुरू हुआ था पहले दिन कि ये मामला जो है बहुत ही साजिशों के तहत शुरू किया गया है ताकि जो है ये कॉलेज की देखा देखी दूसरे कॉलेज भी इसी तरह के हैं। ये शिमोगा का मंजर है जहाँ पर जो है केसरी शाल ओढ़े हुए तलबा ने लगातार हिजाब के ख़िलाफ़ जो है, जाहिर सी बात है कि इसके नारे सुनेंगे तो आप तशवीश में आ जाएंगे कि शाल से और बाबरी मस्जिद या राम मंदिर से क्या ताल्लुक़ है। लेकिन आप यहाँ कन्नड़ा में जो नारे लगाए जा रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम मंदिर बना के रहेंगे और जय श्री राम, इस तरह के नारे लगा के, यानी ये मामला हिजाब का नहीं है, ये मामला इस तरह नहीं है, बल्कि इस वक्त कर्नाटक को एक अलग ही रुख में ले जाने की कोशिश की जा रही है। और अब की बार जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये बीवीपी के कारकुनान जो बीजेपी की राइट विंग है, आरएसएस और बजरंग दल के जहनीत रखने वाले तलबा का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त लोगों के जहन को मुतासिर करने, जहाँ जिन कैंपस में और जिन जगहों पर तालीम दी जाती है उन तालीम को जो है पूरी तरह से उन कैंपस को परागंदा करने, नफरत का माहौल बनाने के लिए अब इस तलबा के जहन में जो है पूरी तरह नफरत भरी जा रही है। तलबा का इस्तेमाल किया जा रहा है, दरअसल इशारे कहीं और से हो रहे हैं और यहाँ पर सामने कुछ और मुजाहरा हो रहा है। यह हकीकत को जान करके हमें इस सिलसिले में जो है कदम उठाना होगा, संजीदगी से लेना होगा। लेकिन वाकई में इस मरतबा जो है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, वो बेंगलुरु में कहें या फिर जो है शिमोगा में कहें, भद्रावती कहें, मंगलुरु, उडुपी, भटकल कहें, और भी मुख्तलिफ इलाकों में, हासन में और भी बहुत ही ज़्यादा इलाकों में, हमने सुबह भी वहाँ की तस्वीर और वीडियो दिखाई थी कि जो है बहादुर बेटियाँ, बहादुर ख़वातीन इस्लाम की वो जो है सामने आ रही हैं और लगातार जो है अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को सामने रखने के लिए लगातार जो है वो एहतिजाज कर रही हैं। और कहा जा रहा है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हिजाब को तर्क नहीं करेंगे, अपने जो स्काफ को तर्क नहीं करेंगे, कहते हुए वो रास्ते पर उतर आई हैं। अब इन माँ और बहनों को सपोर्ट करना, उनकी पूरी तरह से हिमायत करना आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है जो अपने आप को कायद मानते हैं, साइद मानते हैं, न जाने क्या कुछ। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शांति श्री पंडित जो कि जेएनयू की पहली खातून वाइस चांसलर के तौर पर इनका जो है इस वक्त तकर्रुर अमल में आया है। सोमवार को इस आला ओहदे पर उनकी तकर्रुरी हुई है। शांति श्री धोली पड़ी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली खातून वाइस चांसलर के तौर पर इनका तकर्रुर हुआ। पंडित इस वक्त सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के शोबे सियासियात और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं और 1992 से यहाँ पढ़ा रही थी। पुणे यूनिवर्सिटी में सियासियात के प्रोफेसर और एमफिल और पीएचडी गाइड के तौर पर काम करने के अलावा यूनिवर्सिटी के शोबे अबलागियात में मास मीडिया ऑडियंस और मीडिया रिसर्च, पॉलिटिक्स और कम्युनिकेशन जैसे पेपर भी पढ़ाती है। बैकर नाज़रीन गिरामी इनको यहाँ पर तकर्रुरी हुई, ये कोई अहम खबर है, इस वजह से मैं ये खबर आप लोगों के सामने नहीं लाया हूँ। असल खबर आपको जो दिखाना है ये इनके साबिका ट्वीट्स हैं जिसकी वजह से जो है खबर आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। ये किस कदर नफ़रत रखती है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और किस तरह की जहनीत और असबियत का शिकार है, इसके ये सारी की सारी जो ट्वीट्स इनके पुराने हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहीं सुन्नी इस्लाम को गाली दे रही हैं, कहीं पर जो है जो CAA मुखालिफ एहतिजाजात हुए वहाँ जो है पूरी तरह से मुसलमानों को गालियाँ देती नज़र आ रही हैं, तो कहीं तमिलनाडु के लोगों को गालियाँ देती नज़र आ रही हैं। अब ऐसी को पहली खातून वाइस चांसलर बनाए जाने के बाद उनके ये जो पुराने ट्वीट्स जो इस वक्त डिलीट किए जा चुके हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पूछा, ये देखिए ये उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था जो है फौरी तौर पर डिलीट कर दिया गया है। और ये उस वक्त डिलीट हुआ जब उनके साबिका वो ट्वीट्स जिन ट्वीट्स में उसके मुतासिब होने और एक ख़ास धर्म के सिलसिले में नफ़रत रखने को लेकर के पहले शेयर की गई हैं और जिहादी और न जाने क्या क्या कुछ कहा जा रहा था इनके ट्वीट्स के ज़रिए से उनकी मानसिकता भी पता चलती है। अब ऐसी को जो है JNU की वाइस चांसलर बनाए जाने के बाद जाहिर सी बात है कि जो है इश्कालात होंगे, तनकीद होगी। इसी को लेकर के अब इनके चांसलर बनाए जाने के बाद इनके साबिका ट्वीट्स पूरी
बुरी तरह से वायरल होने लगे हैं और इनको तनकीद की ज़द में लिया जाने लगा है। बिलखुसूस बीजेपी को तनकीद की ज़द में लिया जाने लगा है कि वो किस तरह के लोगों को, किस तरह के ओहदों को चुनती है और उसका अहम मकसद क्या होता है। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि किस तरह से जो है कनाडा में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज की गई है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा के मेयर ने कोविड-19 की बंदिशों के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के एहतजाज के मद्देनज़र शहर में हंगामी हालत के निफाज का ऐलान किया है। मुजाहरों का सिलसिला गुज़िश्ता हफ्ते से ही जारी है, ताहम इस अवाखिर हफ्ते ओटावा में हज़ारों मज़ीद मुजाहिरीन इसमें शामिल हो गए और हुकूमती फरमान के मुताबिक अमरीका और कनाडा की सरहद अबूर करने वाले ट्रक ड्राइवरों को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगवानी लाजमी करार दी गई। इन मुजाहिरों की इब्तिदा उन्हीं बंदिशों के खिलाफ शुरू हुई थी, ताहम बाद में एहतजाजी मुजाहरे वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत के खिलाफ एक वसीअतर एहतजाज में बदल गए। गुज़िश्ता हफ्ते क्राउड फंडिंग की वेबसाइट गोफंडमी ने इस एहतजाज के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया था और अब लगातार जो है ये पूरा का पूरा मुजाहिरा पूरे कनाडा को अपने लपेट में ले रहा है, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी नाफिज किए जाने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर अरुणाचल प्रदेश से खबर आ रही है कि यहाँ पर बर्फानी तूदे खिसकने की वजह से एक पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर जो बहुत सारे फौजियों को बहुत नुकसान पहुँचाया है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं जो यहाँ पर निगरानी पर और सिक्योरिटी पर मामूर थे। ये जो खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ़ इलाकों से आ रही है जहाँ पर जो है सरहदें होती हैं और यहाँ पर फौजियों को सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर पूरी तरह तैनात किए जाते हैं। ऐसे में अचानक बर्फानी तूदों की खिसकने की वजह से ये ज़ख्मी होने और बहुत सारे फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं नाज़रीन गिरामी, उधर ओवैसी से अमित शाह ने गुजारिश की है कि सिक्योरिटी लीजिए, हमारी फ़िक्र को दूर करें। जी हाँ, उन्होंने जो हमला हुआ था असदुद्दीन ओवैसी पर, उसको लेकर के बयान जारी किया और राज्यसभा में वजारत की जानिब से बयान दिया। उन्होंने कहा कि हापुड़ में ना तो ओवैसी का कोई प्रोग्राम था और ना इंतज़ामिया को उनके इस रास्ते से रवाना होने की इत्तला दी गई थी। आखिर में अमित शाह ने कहा कि ओवैसी से गुजारिश करते हैं कि सरकार की तरफ से दी जा रही सिक्योरिटी ले लें, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इनकार करते हुए कहा कि मैं फ्री रहना चाहता हूं, आज़ाद परिंदे की तरह रहना चाहता हूं, मैं डरते हुए सुकड़ करके रहना नहीं चाहता, लिहाजा आपने जो फिक्र की हमारी, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। ये कहते हुए उन्होंने जो है जो जेड सिक्योरिटी के लिए हुकूमत की जानिब से पेशकश की गई थी उसको ठुकरा दिया है और उधर जो है उन्होंने कहा कि आइंदा भी हमले हो सकते हैं, इस वजह से जो है हुकूमत की फ़िक्र को दूर करने के लिए जेड सिक्योरिटी को अपनाना ज़रूरी होगा। ये वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पेशकश करने के बाद ओवैसी की जानिब से ना कहने पर ये एक मरतबा फिर सुर्खी बन गई है जेड सिक्योरिटी को ठुकराए जाने की वजह से। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं उस खबर की जिस खबर में जो है अब्दुल्ला आज़म ने साबिक ज़िला कलेक्टर को खुला चैलेंज किया है और कहा है कि सियासत में इंटरेस्ट है तो आप आ जाइए और इलेक्शन लड़िए। जी हाँ, रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद आज़म खान के बेटे और सवार टांडा से एसपी उम्मीदवार अब्दुल्ला आज़म ने इलेक्शन में अपने वालिद के सियासी अंदाज की नकल की। एक तरफ वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए रामपुर के नवाब ख़ानदान को चैलेंज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान पर भी निशाना साध रहे हैं। ताज़ा बयान में उन्होंने उनके वालिद आज़म खान को जेल भेजने वाले साबिक डीएम रामपुर और मौजूदा डिवीजन कमिश्नर अंजनय कुमार सिंह को सीधा चैलेंज दिया है कि अगर उन्हें सियासत का उतना ही शौक़ है तो इलेक्शन लड़ लें। याद रहे, डिवीजनल कमिश्नर ने आज़म खान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। उस वक्त वो रामपुर में ज़िला मजिस्ट्रेट थे, उनकी वजह से आज़म खान, उनकी बीवी और बेटे को जेल जाना पड़ा। याद रहे, रामपुर में पहली बार समाजवादी पार्टी आज़म खान के बगैर असेंबली इलेक्शन लड़ रही है। खुद आज़म खान 10वीं बार एमएलए बनने के लिए सीतापुर जेल से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म 23 माह बाद जेल से बाहर आए और वो सवार सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला के कंधों पर अपने इंतखाब के साथ साथ आज़म खान के इलेक्शन की बागडोर संभालने की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस वक्त किस कदर रामपुर में इलेक्शन बिलखुसूस समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है। नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान में भी बर्फानी तूदे तले दबने की वजह से 20 अफराद के जो है हलाक होने की खबरें आ रही हैं।
चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क CGTN के मुताबिक अफगान हुकाम ने सूबे कुनार के इलाके दांगाम में बर्फानी तूदा गिरने की इत्तला दी है। हुकाम के मुताबिक 20 अफराद तूदे तले दबकर हलाक हुए। इमदादी टीमों को इलाके की तरफ रवाना कर दिया है। यह अफसोसनाक खबर आई है नाज़रीन गिरामी अफगानिस्तान से। नाज़रीन फ्रांस के जुनूब में वाक़े करो आ मैस जौहरी पावर प्लांट में कल लगने वाली आग पर काबू पा लिए जाने की खबरें आ रही हैं। फ्रांस ब्लू की खबर के मुताबिक बिजली की पैदावार और तकसीम की सरकारी कंपनी EDF के करो आमेस में वाक़ जौहरी पावर प्लांट के मशीन रूम के एयर कंडीशन सिस्टम में हिद्दत की वजह से आग लग गई थी। जौहरी पावर प्लांट की तरफ रवाना की गई 3 फायर ब्रिगेड टीमों और EDF की टीमों ने 1.5 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया है। नाज़रीन गिरामी इस तरह जौहरी पावर प्लांट वगैरह में अगर आग लग जाती है और अगर वो फैलती चली जाती है और काबू नहीं कर पाते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी की बस्तियाँ इसकी जो है जद में आ सकती हैं, बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। लेकिन उससे पहले ही जो इस पर काबू पा लिया गया है, इसकी वजह से खबर सुर्खी बनी। बहरहाल नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।